हेलो एवरीवन, ये मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की लाभ और हानि की दूसरी वीडियो है। और अगर आप पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके आप उसे देख लीजिए, उसके बाद इसे देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कल तक तो आप ये पढ़े थे, जैसे मान लीजिए सीपी आपका दे दिया, सीपी दिया है आपका, मान लीजिए कितना 500, और लाभ दिया है आपका 20%। तो मुझे अगर एसपी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इसका जो 3-4 तरीका बताए थे। अब क्या है भाई, इसका एक तरीका ये भी बताए थे कि 500 कोई भी चीज़ अपने में 100% होती है। तो क्या हो गया, आपका लाभ जो है 20% है। लाभ का मतलब क्या, बढ़ जाएगा, 20% बढ़ा के देना है। ठीक है, अगर 500 है तो जो एसपी होगा वो कितना 20% बढ़ा के देना रहेगा। कोई भी चीज़ 100% होती है, 20% बढ़ा दोगे तो 120% हो जाएगा। तो 120% मतलब 120/100 हो जाएगा। ये 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से और चला गया, 12 पंचे 60 ये हुआ, और 1 0 बच रहा है, इसको उतार दो। तो एसपी कितना हो जाएगा आपका 600 रुपये हो जाएगा। ये तो आप कल बताए थे, अगर आप नहीं देखे उसे देख के आ जाइए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, सीपी अगर दिया रहता है तब आप क्या करते हो, तो उसका जो है जितना, जैसे लाभ अगर 20% हो रहा है तो 100 से 20% बढ़ा दोगे, और हानि हो रहा है तो उतना घटा देते हो आप। ठीक है, अब क्यों घटाते हो, कैसे घटाते हो, उसमें अच्छे से समझाए हैं। ओके, अब मान लीजिए यही आपको ऐसे देता है। ठीक है, कि आपको एसपी सीपी ना देके आपको एसपी देता है और लाभ देता है आपका। ये मान लीजिए आपका सीपी ना देके एसपी देता, एसपी कितना है आपका 390 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, बेचने का मतलब एसपी बोलते हैं। अगर लाभ आपका कितना हो रहा है 30% हो रहा है तो सीपी निकालना है, सीपी कितना होगा क्रय मूल्य। ठीक है, एसपी तो दिया ही है। अब यहाँ से क्या करते हैं भाई, अब जब 390 रुपये में बेच रहे हैं तो 30% का लाभ हो रहा है इसमें, तो ये इस 390 में 30% लाभ शामिल है। ठीक है, अगर मान लीजिए उसका सीपी जो है एक्स है, ठीक, सीपी मान लीजिए इसका एक्स है। 3-4 तरीका बताएंगे, पहले एक तरीके से देख लीजिए। सीपी मान लीजिए एक्स है, एक्स जो है अपने में 100% है, लेकिन जब बेच रहे हैं 390 रुपये में तो इसमें जो 30% लाभ शामिल है, तो एक्स जो है 100% था अपने में, तो 30% का लाभ अगर लेना होगा तो क्या कर दोगे, वही 30% बढ़ा दोगे। ये 100% है अपने में, 30% बढ़ा दो, कितना हो जाएगा आपका 130% हो जाएगा। 130% मतलब 120/100 हो जाएगा, 130/100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया आपका, बेच देंगे इतना बढ़ा के, जब बेच देंगे मतलब एसपी हो गया। अब ये बराबर ये इतना एसपी है, और यहाँ पे एसपी कितना है 390 है, ये बराबर क्या हो जाएगा आपके 390 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 चला गया, 13 3 39। अब ये 100 इधर बटे में, उधर जाए गुणे में हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3 × 100 करोगे तो आ जाएगा आपका 300 रुपये। एक तरीका तो ये है। ठीक है, अब दूसरा तरीका आपका क्या है भाई, देखिए 30% की वैल्यू कितना होती है, आप बोलोगे 3/10 होती है। ठीक है, अब 3/10 का मतलब क्या है कि 10 रुपये का आपका सीपी है, उसमें से 3 रुपये का आपका क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, लाभ दिया है ना, तो 10 रुपये में 3 का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो लाभ हानि किस पे होती है, क्रय मूल्य पर ही होती है। तो ये क्या होगा आपका सीपी हो जाएगा, और ये क्या होगा आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अब 10 रुपये आपका सीपी है, सीपी कितना है आपका 10 है। ठीक है, अब जो है अगर लाभ 3 रुपये लेना हो, 10 रुपये का आपका ख़रीद रहे हो, अगर 3 रुपये का लाभ लेना हो तो कितने में बेचोगे, आप बोलोगे 13 रुपये में बेचेंगे। यही जो है बढ़ा देंगे, और एसपी कितना हो जाएगा आपका, यही 3 बढ़ा दोगे, 3 बढ़ा दो कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा भाई, अब यहाँ से क्या निकलना है आपका, एसपी हो गया और सीपी हो गया। अब यहाँ से कुछ दिया है, हाँ एसपी दिया है, इसमें एसपी कितना है 390 है, और यहाँ पे एसपी कितना है भाई 13 है। तो 13 बराबर किसके कर दोगे 390 कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे एसपी 13 है और वहाँ पे कितना है 390 है। तो 13 बराबर 390 के, इसको काटोगे जब तो 1 बराबर आ जाएगा आपका 13 3 39, 1 बराबर 30 के आ जाएगा। ठीक है, 1 बराबर 30 के, तो सीपी कितना है 10 है, 1 बराबर 30 के, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा 30 × 10 हो जाएगा, 30 × 10 करोगे 300 आ जाएगा। ये हो जाएगा आंसर आपका 300 रुपये। देखो यहाँ भी 300 और यहाँ भी 300, दोनों 300। और इसका जो है डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हो, आप इसको माइंड में रखिएगा कि ये देखें 390 है, अगर ये सीपी होता तब तो ये बढ़ा देते, 30% बढ़ा देते, 130% कर देते, लेकिन ये भैया सीपी नहीं है। ठीक है, ये जो है 30% बढ़ के खुद ही लिखा गया है, तो वही 30% हमें कम करना होगा, लेकिन ऐसे नहीं कम करना है। कम करने का मतलब 30% कम करके 70% मत कर, कम 70% कम करके मत कर देना भाई, ये ऐसे हो जाएगा आपका, ये जो 30% का लाभ हो रहा है ना, तो कितना होता, अगर ये सीपी होता तब जाके 130/100 हो जाता। ठीक है, लेकिन अगर एसपी से सीपी निकालोगे तो यही उल्टा कर देना, बस 100/130 कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया था, ये उधर जाता 100 हो जाता, फिर ये 130 हो जाता, तो यही कर देना आप उल्टा।
ये क्या हो जाएगा आपका 100/130 हो जाएगा। कब? जब SP से CP निकालते हैं तो 100/130, ठीक। ये इससे कट गया आपका 13 3 39, 3 × 100 करोगे कितना आ जाएगा आपका 300 रुपये आ जाएगा। ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये ओके। CP से SP निकालते हैं तो डायरेक्ट 130/100 वो बढ़ रहा था बढ़ा देते हैं, और SP CP निकालोगे तो उसी का उल्टा कर देना है बस। अब देखिए उसी तरह का दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें क्या है भाई, SP दिया है आपका 140, हानि दिया है इतना, और CP निकालना है, ठीक। अब यहाँ से एक तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो ऐसे, कैसे कि 140 है, ठीक है, और तो SP से CP निकालो क्या हो जाता है। अगर CP से SP निकालते क्या करते हैं 70/100 कर देते हैं, क्योंकि 30% क्या और हानि हो रही मतलब 30% घट जाता तो क्या 70/100 हो जाता। लेकिन जब SP से CP निकालेंगे या CP से SP निकालते तो 70/100, और SP से CP निकालेंगे तो वही 100/70 कर देना, वही उल्टा 100/70। ये कट जाएगा, अगर 70 दूना 140, 2 में 100 से गुणा करोगे 200 आ जाएगा। ये हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। CP से SP करते तो वही 30% घटा देते, क्या करते 70/100 कर देते। लेकिन जब SP CP निकालेंगे तो 100/70 कर देंगे। क्यों कर देंगे उसको ये बताए थे उसमें। अब देखिए कैसे क्यों करते हैं, क्योंकि x मान के जब लगाते हैं तो वो उधर जाता है तो गुणे में ही हो जाता है। देखिए ये एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है, मान लीजिए आपका CP आपका है x रुपये है, ठीक है, x रुपये है, तो बोल रहा है कि हानि जो 30% हो रही है। CP अगर x रुपये है तो 30% की अगर हानि हो जाएगी, ये CP अपने में 100% है, 30% की हानि हो जाएगी, कितना बचेगा अब लोग 70% बचेगा। 100% में से 30% निकल जाएगा तो 70% बचेगा। 70% मतलब 70/100 हो जाता है। फिर ये क्या हो जाएगा आपका SP हो जाएगा, ठीक है, बेच दोगे। 30% की हानि होने के बाद क्या वो बिक जाएगा, क्या हो जाएगा आपका SP कितना है आपका 140 है, ये 140 के बराबर हो जाएगा। अब ये 100 उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा गुणे में हो जाएगा। अब यहाँ से जब करोगे 140, ये 100 बटे में उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, गुणे में हो गया। अब ये बटे ये उधर बटे क्या किसमें गुणे में उधर जाएगा बटे में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100/70। अब देखो यही हो गया ना 100/70। तो इसलिए डायरेक्ट ही आप जो अपने माइंड में अगर रख सकते हैं तो रख लीजिए, कि उल्टा कर दिया करिए बस। अब देखिए 0 0 7 दूनी 14, वही आ गया आपका 200 रुपये। ये हो गया आंसर आपका। और तीसरा आपका क्या है भाई, तीसरा आपका अनुपात से कैसे निकाल सकते हो कि 30% की वैल्यू कितना होती है 3/10 होती है। अब क्या है 10 का 30% 3 होगा, मतलब 3 की हानि हो रही है। 3 की हानि हो रही है तो भाई कितना हो जाएगा, 10 में है CP अगर आपका 10 है तो 3 की हानि होगी तो कितना हो जाएगा आपका SP 7 हो जाएगा, ठीक है भाई। ये अब CP है 10 रुपये है, अगर 7 रुपये में बेचोगे तभी 3 की हानि हो रही है, क्यों 10 रुपये है, अगर 3 की हानि करनी है तो 3 कम कर दोगे तो हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे CP इतना है, SP इतना है। अब इसमें कुछ दिया है प्रश्न में SP दिया है, SP कितना दिया भाई 140, और यहाँ पे SP कितना है 7 है, तो 7 बराबर किसका हो जाएगा 140 का हो जाएगा। ये काट दोगे अगर 7 दूना 14, 1 बराबर 20 के, 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 20 के हो जाएगा। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, और ये है 10 की वैल्यू निकालनी है। तो 10 बराबर क्या हो जाएगा भाई 20 × 10 करोगे तो 200 रुपये आ जाएगा। ये वैसे भी आ गया 200 यहाँ भी, 200 यहाँ भी, और 200 यहाँ भी। ओके चलिए अगला जो है देखते हैं आपका। अगला दिया है कि 10 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम, 10 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, और 15 किलोग्राम चावल 12 की दर से 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, और 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने में कितने % लाभ होगा। कुल को क्या दिया इसमें, कुल चावल कितना हो जाएगा भाई, इसको प्लस कर दोगे तो 15 और 10 25 हो जाएगा। कुल चावल इतना हो गया, कितने में बेचना है उसको 16 रुपये प्रति किलोग्राम में, 16 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचना है, ठीक है। देखिए 2 प्रकार के चावल हैं, एक तो 10 रुपये प्रति किलोग्राम का है, उसको कितना खरीद रहे हैं 10 किलो खरीद रहे हैं। एक जो है 12 रुपये प्रति किलोग्राम का है, उसको कितना खरीद रहे हो आप 15 किलो खरीद रहे हो, 2 खरीद लिए आप। अब इन दोनों को मिला के आप जो है उसको पूरा टोटल को 16 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच रहे हो, ठीक है। ये है आपका SP है, ठीक, ये क्या है आपका SP है, और ये दोनों आपका क्या है, ये दोनों आपका है CP। इसको खरीद रहे हो, खरीदने के बाद टोटल करके उसको जब बेच दोगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसका भी 2-3-4 तरीका बताएंगे, ठीक। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, अगर 10 रुपये प्रति किलोग्राम है, प्रति किलोग्राम का मतलब क्या होता है भाई 1 किलो 10 रुपये का है, तो ऐसे कितना किलो खरीद रहे हो आप 10 किलो खरीद रहे हो।
अगर 1 किलो 10 रुपये का है तो 10 किलो कितना हो जाएगा, 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 कर दो कितना हो जाएगा आपका 100 रुपये का हो जाएगा। ये इसको खरीदने में कितना रुपया जाएगा आपका 100 रुपये जाएगा। और इसको खरीदने में कितना जाएगा भाई, 1 किलो कितने रुपए का है, 12 रुपये का है, तो 15 किलो कितने हो जाएगा आपका, 1 किलो 12 रुपये का, तो 15 किलो 15 गुणे 12, 15 गुणे 12 करोगे तो 180 आएगा, 180 रुपये का ये हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले खरीदने में कितना 100 रुपये, इस वाले खरीदने में कितना 180 रुपये, तो दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा भाई, 100 प्लस 180 कितना हो जाएगा 280 रुपये। दोनों खरीदने में कितना जाएगा आपका 280 रुपये टोटल गया आपसे। ठीक है, ये है टोटल CP है आपका। ठीक, अब टोटल SP कितना हो जाएगा भाई, अब इसका क्या मतलब हुआ, 16 रुपये प्रति किलोग्राम का क्या मतलब हुआ कि 1 किलोग्राम 16 रुपये में बेच रहा है, ये SP है ना। 1 किलो 16 रुपये में बेच रहा है तो 25 किलो कितना में बेचेगा, 25 गुणे 16, 25 गुणे 16 करोगे तो आ जाएगा कितना 16 पंचे 80, 16 में 32 60 40, 400 रुपये। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये SP कितना आ गया आपका 400 रुपये आ गया, और CP कितना आया है आपका 280 आया है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो 280 आपका क्या है CP है, और 400 क्या है आपका ये है आपका SP है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। आप बोलोगे लाभ हो रहा है, क्योंकि 280 खरीद रहा है 400 रुपये में बेच रहा है, लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हुआ भाई, 80 20 100 और 120, 120 का लाभ हुआ। ठीक है, किससे हुआ है, इससे हुआ है बटे 280 और गुणे 100। ठीक, ये कर जाएगा आपका, फिर क्या बचेगा आपका 4 यहीं 12, 4 7 28, ये हो जाएगा आपका 100/7, 14 सही 2/7 होता है, तो ये कितना है 300/7 है, तो उसका 3 गुना हो जाएगा, तो 14 तिरिक 42 सही, और 2/7 ये हो जाएगा 6/7, ये हो जाएगा आंसर आपका। ठीक, परसेंटेज आप नहीं पढ़ें तो परसेंटेज पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है आप देखिएगा। एक तरीका ये हो गया, चलिए दूसरा तरीका देखते हैं आपका। देखिए भाई, दूसरा तरीका आपका ये है कि जो चावल या गेहूँ जो भी कुछ भी खरीद रहे हैं जो उसका अनुपात ले लेते हैं, और जितने रुपए में खरीद रहे हैं उसका अनुपात ले लेते हैं। देखो इसको कितना खरीद रहे हो भाई 10 15 और टोटल कितना 25 हो जाएगा। ये तीनों देखो किसी एक संख्या से कट रही है, हाँ 5 से कट रही है, तो 5 से काट दो भाई, जिससे कट रही है काट दिया करिए। 5 दूना 10, 5 तिहाई 15 और 5 25। ठीक है, ये हो गया। अब ये तीनों देखो किसी एक संख्या से कट रही है, अब बोलोगे हाँ 2 से कट रही है, ये हो जाएगा आपका 2 पंचे 10, ये 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16। ठीक, ये हो जाएगा। मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि प्रतिशत लाभ या फिर प्रतिशत हानि निकालने के लिए एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती है, हमें अनुपात से भी निकाल सकते हैं हम, इसलिए अनुपात ले लिया काट दिए। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा भाई, ये मतलब क्या हुआ 2 किलो और ये कितना होगा 5 रुपये प्रति किलोग्राम। 5 रुपये प्रति किलोग्राम मतलब क्या है भाई, 1 किलोग्राम 5 रुपये में खरीद रहा है, तो ऐसे कितना खरीद रहा है 2 किलोग्राम खरीद रहा है, तो टोटल कितना जाएगा आपका 5 गुणे 2 करोगे 10 रुपये जाएगा ये, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 6 गुणे 3 करोगे 18 रुपये जाएगा। ठीक है, अब ये 1 किलो कितने में बेच रहा है आपका 8 रुपये में, 8 रुपये में 1 किलो बेच रहा है, तो ऐसे कितना बेच रहा है 5 किलो बेच रहा है। 1 किलो 8 रुपये में, तो 5 किलो 5 गुणे 8 कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। ये क्या है आपका SP है, ये बेच रहा था ना, ये SP है, और ये दोनों क्या हो जाएगा आपका CP, तो 18 और 10 28 हो जाएगा। 28 क्या है आपका SP है, और 28 क्या है आपका CP है, SP कितना है आपका 40 है, तो कितने का फ़ायदा हुआ भाई, आप बोलोगे 12 का फ़ायदा हुआ। ठीक है, फ़ायदा मतलब लाभ हुआ, 12 का फ़ायदा हुआ बटे किससे हुआ, इससे हुआ 28 से, बटे 28 फिर गुणे 100 कर देते हैं, फिर क्या हो जाएगा भाई 4 3 12 4 7 28, ये फिर से वही आ गया 42 सही 6/7%, ये हो जाएगा आंसर आपका। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन दिया है आपका कि श्याम 35 किलोग्राम चीनी 38 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, और 42 किलो 76 की दर से, और 77 किलो 57 की दर। 77 मतलब कहाँ से आया भाई, ये दोनों जोड़ के। ठीक है, टोटल इतने में ख़रीद रहा है और इतना दिया है, इतने में बेच रहा है। ठीक है, टोटल को इतने में बेच दिया है। ठीक, और 77 नहीं दिया था, 77 कैसे आया भाई, ये दोनों को जोड़ दोगे टोटल कैसे आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 35 किलोग्राम 38 की दर से खरीद रहा है, मतलब क्या 1 किलोग्राम कितने रुपए में खरीद रहा है 38 रुपये में, तो ऐसे 35 किलोग्राम कितने में खरीदेगा, आप बोलेगा 38 गुणे 35। अब देखो बहुत ज़्यादा बड़ा गुड़ा भाग हो जाएगा। अब यहाँ पे जो दूसरा तरीका बताएगा वो काम करेगा आपका। ऊपर वाला क्या है भाई, अनुपात ले सकते हो ले लो, किससे कट जाएगा 7 से सब कट जाएगा, तो 7 5 35 हो गया, 7 6 42 हो गया, और 7 11 में 77 हो गया। अब यहाँ पे ये 19 से कट जाएगा, 19 दूना 38, 19 चौक 76 और 19 त्रिक 57। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, आप सब गुणा कर दो, ये 5 गुणे 2 कर दो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 6 चौका 24, और ये क्या हो जाएगा 11 3 33 हो जाएगा। ठीक, अब क्या है भाई, ये है आपका
और 10 + 24 कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। और ये कितना है आपका 33 है। ठीक है, तो 34 क्या है आपका सीपी है और ये क्या है आपका एसपी है। तो 34 में खरीद रहा है, 33 में बेच रहा है। कितने का नुकसान हुआ, अब 1 का नुकसान हुआ, बट किससे हुआ 34 से हुआ और गुणे 100 हो गया। ठीक है, इसको काट दोगे अगर 2 17 में 2 50 में। ठीक है, तो 17 दूनी 34। ठीक, कितना बचेगा 16, 34 6 40, तो 16/17 ये हो जाएगा आंसर आपका। 2 सही 16/17। ठीक है, अगर इसके पहले वाले सवाल अच्छे से समझे हो तो ये समझने में दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए भाई, अब देखेंगे कि जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाती है तब कैसे होगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं आपका। एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% का लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। अब देखिए भाई, 2,000 क्या है आपका, 20,000 है आपका एसपी है। ठीक, अब वो 25% का लाभ होता है। 25% क्या है आपका, ये प्रॉफिट है। बोल रहा है अगर यही प्रॉफिट 40% का लेना हो तब जो घोड़े कितने रुपए में बेचा जाएगा। ठीक, अब देखो ये बेच रहे हो, ठीक है, प्रॉफिट कितना हो रहा है इसमें, इतना हो रहा है। अब यही प्रॉफिट अगर इसमें निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा आपका सीपी हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा भाई, तो 20,000 आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा ये 125/100 मतलब 100/125, ये 100/125, ये क्या हो गया आपका सीपी हो गया। ठीक है, यहाँ से अब बोल रहा है कि 40% का लाभ लेना हो तो भाई ये सीपी है, अगर 40% लाभ लोगे तो क्या हो जाएगा 140/100 हो जाएगा। ये सीपी से अगर इस पर निकालते हैं क्या हो जाता है 100 से जितना लाभ लेना उतना बढ़ा देते हैं भाई। अपने 100% था सीपी तो क्या हो जाएगा 140/100 हो जाएगा। ये 100 से 100 चला जाएगा आपका और ये कर जाएगा 25 पंचे 125, 25 8 200 और ये 00 उतर जाएगा ये। और क्या हो जाएगा भाई 5 कट जाएगा, अगर 5 दूना 10 5 8 40, फिर क्या हो जाएगा भाई 8 00 उतर जाएगा, 8 28 64, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 22,400 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो आप। और दूसरा आप ऐसे निकाल सकते हो ये कि देखिए 20,000 रुपये में बेच रहा है तो 25% का लाभ हो रहा है। अब ये 20,000 किसकी वैल्यू है, 25% लाभ मतलब क्या 100 था, 100 से 25% लाभ हो जाएगा कितना 125% हो जाएगा। 125% की वैल्यू दी गई है कितना आपका 20,000 रुपये। तो किसका पूछ रहा है 40% का लाभ लेना है तो 40% क्या हो जाएगा भाई 140%। ये पूछ रहा है 140% का 40% लाभ लेना हो तब कितना को बेचना पड़ेगा ये पूछ रहा है। तो 140% की वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो 20,000 ये पहले वाला जाता है तो बटे में हो जाता है, बटा लिखो, और ये वाला आता है तो गुणे में, ये गुणा हो गया। अब भाई अगर पिछली क्लास नहीं देखें वो सब जाके देख लीजिए तब समझ में आएगा आपको। इसको सरल करेंगे तो आएगा फिर से वही आपका कितना 22,400 रुपये, ये हो जाएगा आंसर आपका। और अनुपात से भी निकाल सकते हैं आप। अनुपात से कैसे, देखिए अनुपात से कैसे निकालेंगे, ये देखो 25% का लाभ हो रहा है तो 25% की वैल्यू कितना होती है भाई 1/4, मतलब 4 में था 1 का लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये सीपी कितना था आपका 4 था, एसपी कितना है आपका 5 है। अब यहाँ पे एसपी कितना है 20,000 है तो 5 का क्या कर दें कि 20 आ जाए। देखो ये कितना है आपका 20,000 है, 20,000 है। ठीक है, तो 5 में किससे गुणा कर दें कि 20,000 आ जाए। आप बोलोगे 5 में अगर 4 से गुणा करते हैं तो 20 आएगा इतना, तो 3 0 बच रहा है, 3 0 से और गुणा कर दो 4,000 से। ठीक है, तो इधर 4,000 से गुणा कर रहे हो इधर भी 4,000 से गुणा करना पड़ेगा। तो इधर 4,000 से अगर गुणा कर दोगे तो 4 × 4 करोगे 16,000 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका सीपी हो जाएगा, ये 16,000 सीपी है आपका। अब यहाँ सीपी से आपको 40% का लाभ लेना है अगर 16,000 है ये, अगर 40% लाभ लेने कितना हो जाएगा 40% बढ़ा दोगे आप, जब बढ़ा दो क्या हो जाएगा भाई 140% हो जाएगा, परसेंट मतलब बटे 100, ये 00 कट जाएगा आपका। तो 16 × 14 16 × 4 64 हासिल 6 16 6 22, ये 224 और ये 1 0 1 0 2 0 उतर जाएगा, ये हो जाएगा आंसर आपका। ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक, दूसरा देखते हैं आपका। एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती। यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1,200 रुपये है, विक्रय मूल्य ये एसपी है, इसको जब 1,200 रुपये में बेच रहा है तो 10% की हानि हो रही है, तो इसमें 10% की हानि शामिल है। तो एसपी सीपी निकालने क्या करोगे भाई, उसी हानि को निकाल दोगे, हानि को निकालोगे क्या हो जाएगा 100/90 हो जाएगा। ठीक,
ये क्या हो जाएगा, CP हो गया आपका। अब क्या करना है इसको, कितने रुपए में बेचता कि 19% की हानि होती, ये आपका CP है। और CP अपने में 100% होती है, तो क्या हो जाएगा भाई, 19% की हानि लेनी, क्या हो 19% घटा दोगे 100 से, तो 100 में अगर 19 घटाओगे तो आएगा कितना, 81। ये हो जाएगा आपका 81/100 हो जाएगा। ये 100 से 100 चला गया आपका, और 0 से 0 गया, 9 9 81 हो गया, 12 9 108, और ये 0 108 0, मतलब कितना हो जाएगा, 1080 रुपये में बेचना पड़ेगा। ये हो जाएगा आंसर। जब 1200 रुपये में बेच रहे थे तो कितने की 10% की हानि हो रही थी, और अगर 1080 रुपये में बेचेंगे तो कितने परसेंट की हानि होगी, 9%, 19% की हानि होगी। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर आपका। मोहन ने एक प्लाट 2 लाख रुपए में 20% घाटे पर बेचा। जब 2 लाख रुपए में बेच रहा है भाई, और 2 लाख रुपए में बेच रहा है तो 20% का घाटा हो रहा है, मतलब नुकसान हो रहा है। तो क्या होगा, अगर वही नुकसान को निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, CP आ जाएगा। तो SP CP निकालने क्या करते हैं, वही नुकसान उल्टा कर देते हैं। तो 100 बटे क्या हो जाएगा आपका, कितने का नुकसान हो रहा था, 20%, तो 20% घटा देंगे 80 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका CP। अब क्या करना है भाई, CP से SP निकालने के लिए क्या कर दोगे, अब जो 10% का लाभ लेना है तो क्या हो जाएगा, 100 से बढ़ा दोगे, 110/100 कर दोगे। ये 100 से 100 चला गया आपका, 0 से 0 गया आपका, और ये क्या हो जाएगा, 8 दूना 16, 4 8 पंचे 40, और 000। ठीक, इसका गुणा कर लें, 000 उतर जाएगा, 11 बचे 55, 11 दूनी 22, 5 27, ये हो जाएगा 2,75,000 रुपये। ये हो जाएगा आंसर आपका। अगला दिया है आपका, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपये में बेची। 15,000 रुपये में बेच रहा है तो 35% लाभ हो रहा है, तो ये क्या है आपका, SP है। SP से अगर CP निकल क्या हो जाएगा भाई, उल्टा हो जाएगा। कितना का लाभ हो रहा है, 35% का, तो 135 हो जाएगा। ये SP से CP निकालने के लिए उल्टा हो जाएगा। ये हो गया आपका, CP निकल गया। फिर क्या कर रहा है, उसे कितने में बेचता कि 10% हानि होती। ये अपने CP अपने पूरा 100% होती है भाई, अगर 10% हानि होती कितना हो, 90/100 हो जाएगा। ये 90/100 कर दो, 00 से 00 चला गया, और 9 1 9, 4 इधर चला गया, 9 बचे 45। ठीक है, ये 15 से 15 चला गया आपका, 000 और 10, ये कितना हो जाएगा आपका, 10,000 हो जाएगा, 4 0 उतर जाएगा। ये हो जाएगा आंसर आपका, 10,000 रुपये। ये हो जाएगा, अगर 10% की हानि लेनी है तो कितने में बेचेगा आपका, 10,000 रुपये में बेचेगा। अब देखते हैं आपका, जब एक ही वस्तु कई बार खरीदी या बेची जाए। ठीक है, एक वस्तु कई बार खरीदी या बेची जाती है। चलिए अगला देखते हैं आपका, राम ने एक साइकिल 1,000 रुपये में ख़रीदा और 20% लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। राम कितने रुपए में खरीद रहा है भाई, 1,000 रुपये में खरीद रहा है, और श्याम कितना बेच रहा है, 20% का लाभ लेकर श्याम को बेच दे रहा है। और श्याम ने उस 10% घाटा सहकर मोहन को बेच दिया। श्याम जो है मोहन को कितने में, 10% का घाटा सहकर बेच दिया है। और क्या बोल रहा है, बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में ख़रीदा, मोहन कितने रुपए में खरीदा, ये बोल रहा है भाई। देखो राम कितने में खरीद रहा है आपका, 1,000 रुपये में खरीद रहा है। ये 1,000 रुपये में खरीदा था। श्याम को, राम जो है श्याम को 20% लाभ पर बेचना चाह रहा है। तो क्या है आपका, राम का क्या है, CP है। अगर इसमें 20% का लाभ लेगा तो क्या हो जाएगा, 20% बढ़ा के बेचना पड़ेगा। तो ये अपने में 100% है, 20% बढ़ा दो कितना हो जाएगा आपका, 120% हो जाएगा। 120% मतलब 120/100 हो जाएगा। ये ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या है, इसका श्याम का CP है, श्याम को इतने रुपए में बेच देगा। ठीक है, अब ये श्याम का क्या हो जाएगा आपका, श्याम इतने रुपए में खरीदेगा। ठीक है, श्याम के लिए क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। अब जो है ये श्याम जो है इसको 10% की हानि पर बेच रहा है। कोई भी चीज़ अपने में 100% होती है, 10% की अगर हानि हो जाएगी कितना बचेगा, 90% बचेगा। 90% मतलब 90/100 बच जाएगा। ठीक है, ये कौन पाएगा, ये मोहन को पाएगा। ठीक है, अब इसको सरल करोगे तो मोहन के आ जाएंगे, ये 1 2 1 2। ठीक, 00 से 00, और क्या हो जाएगा भाई, 12 9 108, और ये 10, 1,080 1,080 रुपये में किसको बेचेगा, मोहन को मिलेगा। 1,080 रुपये मिलेगा मोहन को। क्या है भाई, देखो राम जो है बोल रहा है श्याम को 20% लाभ पर बेच रहा है। राम कितने में खरीदा है, 1,000 रुपये में खरीदा है। अगर 20% का लाभ लेना है तो 20% बढ़ा के बेचेगा। कोई भी चीज़ 100% होती है, 20% बढ़ा देगा तो कितना बचे हो जाएगा आपका, 120% हो जाएगा। 120% मतलब 120/100 हो जाएगा। ठीक है, ये उसके लिए क्या है, श्याम को बेच देगा। अब श्याम जो इतने रुपये में खरीदा है तो ये श्याम के लिए CP है। ठीक है, श्याम इतने रुपये में खरीदा है। अब श्याम जब बेच रहा है तो 10% कम पर बेच रहा है। ठीक है, 10% हानि पर, तो ये अपने में 100% है, 10% हानि पर बेचेगा तो कितना बचेगा आपका, 90% बचेगा।
बचेगा, तो 90% मतलब 90/100 में, ठीक है। इसको सरल करो, किसका हो जाएगा, मोहन को हो जाएगा, ठीक है। श्याम जो मोहन को बेच दिया था, तो ये लास्ट वाला कौन किसका है, मोहन का है। ये हो जाएगा आंसर आपका किसका, मोहन का आ जाएगा 1080 रुपये में, ठीक। अब देखिए यहाँ से आप निकाल सकते हो अनुपात से भी, कैसे, 20% वैल्यू कितना होती है, 1/5 होती है, ठीक है। अब 5 में था, प्रॉफिट लेना है, लाभ लेना है 6 में, तो क्या मतलब हुआ, राम का कितना है 5 में, श्याम कितने में बेचेगा 6 में। अब यहाँ से राम का कितना दिया है, 1000 दिया है, 5 बराबर किसके हो जाएगा, 5 बराबर हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ से भी दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तरीके से ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक तरीके से देखिए यहाँ से, चलो ठीक है ऐसे निकालते पहले। 5 बराबर किसके, 1000 के हैं, 1000 के। अब 5 में हम क्या कर दें कि 1000 आ जाए। आप बोलोगे अगर गुणे 2 करते हैं तो 10 आएगा, तो कितना जीरो बच रहा है, 2 जीरो बच रहा है, 2 जीरो से और कर दो, ठीक है। 200 से गुणा करोगे तो यहाँ भी 200 से गुणा कर दो भाई, ठीक है। तो श्याम कितने पाएगा आपका, 6 दूनी 1200 में पाएगा। श्याम कितने में पाएगा, 1200 रुपये में पाएगा। अब श्याम जो है इसको 10% की हानि पर बेच रहा है, तो ये क्या है, श्याम के लिए ये पूरा 100% है। अब 10% की हानि हो जाएगी, कितना हो जाएगा भाई, 10% हानि के पर बेचेगा तो 90/100 हो जाएगा। ये 00 से 00 चला गया, 12 9 108, 10 उतर जाएगा। ये हो जाएगा आंसर आपका यहाँ से। और यहाँ से भी ऐसे भी हो सकता है, देखिए ये 6 भाई, देखो अब जो है श्याम जो है मोहन को 10% की हानि पर बेच रहा है। 10% की वैल्यू 1/10 होती है। 10% हानि पर क्या मतलब कि 10 में था, एक कम में बेचेगा, 9 में बेच देगा। ये 10 में था, 9 में बेच देगा, ठीक है। तो श्याम जो है 10% की हानि पर बेच रहा है, तो ये श्याम का हो जाएगा, ये है श्याम का, और ये किसका है, मोहन का हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है भाई, यहाँ पे श्याम कितना है आपका 6 है, और यहाँ पे श्याम कितना है आपका 10 है। तो 6 और 10, लेकिन दोनों श्याम ही हैं, तो श्याम तो एक ही मूल्य पे पाएगा ना, लेकिन यहाँ पे अलग अलग दिया है। तो अलग अलग दिया है, पहले इसको एक करना पड़ेगा। कोई भी दो चीज़ को, कोई भी दो संख्याओं को या 3 संख्या, जितनी भी संख्या है, उसको अगर बराबर करना होता है तो क्या करते हैं, उसका लासा लेते हैं। लासा लेने के बाद जो आता है तो समझ लो वही आपको बनाना रहता है। तो 10 और 6 का लासा लोगे तो लासा भी लेने का कई सारा तरीका होता है। उनमें से एक तरीका ये है कि 6 और 10 जिस संख्याओं का लासा लेना है, उनमें से जो बड़ी संख्या होती है उसका पहाड़ा पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो 6 और 10 में बड़ा क्या है आपका 10 है, तो 10 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो भाई। 10 का 10 6 से कटेगा, नहीं कटेगा। 10 दूना 20, 6 से कटेगा, नहीं कटेगा। 10 3 30, 6 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। तो जब कट जाए तो समझ लो वही आपका लासा हो जाता है। तो 30 आ गया लासा, तो समझ लो दोनों को 30 बनाना है। अब 6 को अगर 30 बनाओगे तो किससे गुणा करना पड़ेगा, आप बोलोगे 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो अनुपात समानुपात में जो भी करते हैं सब में करते हैं, तो यहाँ 5 से गुणा कर दो। अब इसको 30 बनाने किससे गुणा करोगे, आप बोलोगे 3 से गुणा करेंगे, तो यहाँ 3 से गुणा कर दो। अब क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, राम का हो जाएगा 5 25, श्याम का कितना हो जाएगा भाई 5 30। अब देखो यहाँ भी 10 या 30, श्याम का 30 ही हो गया यहाँ भी। और क्या है ये मोहन कितना हो जाएगा, 9 × 3 27 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से किसका पूछ रहा है, मोहन का पूछ रहा है, मोहन का ये 27। तो 27 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो ये 25 की वैल्यू दिया है इतना। राम का कितना है, यहाँ पे राम कितना है, राम है 25, और यहाँ पे राम कितना 1000। तो 25 बराबर क्या हो जाएगा आपके 1000 के, 1000। तो 25 में हम क्या कर दें, 1000 आ जाए। 25 चौका 100, गुणे 4 करोगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 1 जीरो बच रहा है, 1 जीरो से और गुणा कर देंगे, ठीक है। गुणे 40 करना पड़ेगा, तो यहाँ भी गुणे 40 कर दो भाई, तो मोहन का आ जाएगा। तो 27 चौका 4 7 28, 4 दूना 8 2 10, 1 जीरो बच रहा है, 1 जीरो उतर जाएगा। ये हो जाएगा आंसर आपका किसका, मोहन के लिए। ओके, चलिए भाई आगे देखते हैं। आगे क्या दिया आपका, यदि ए ने एक वस्तु को 20% के लाभ पर बी को, बी ने 70% की हानि पर सी को, सी ने इतना, देखो भाई ए बी को कितने परसेंट के लाभ पर, 20% के लाभ पर है। ए ने बी को 20% के लाभ पर, और बी ने सी को 70% की हानि पर है, और सी ने डी को कितने 60% की हानि पर, सी ने डी को 60% की हानि पर कितना 36,000 रुपये में बेचा है। तो बोल रहा है ए कितने रुपए में ख़रीदा था उसे, ठीक। देखो भाई मान लो ए जो है x रुपये में ख़रीदा था, ठीक है। ए x रुपये में ख़रीदा था, तो x, तो ये जो है कोई भी चीज़ अपने में 100% होती है। ए को 20% का लाभ लेना है, तो क्या कर देगा वो, यही 20% बढ़ा देगा, 20% बढ़ा के बेचेगा, तभी 20% का लाभ होगा भाई। तो कोई भी चीज़ 100% होती है, 20% अगर बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा।
ये हो जाएगा आपका 120%, मतलब 120/100। अब ये जो है बी को बेच दिया, तो ये जो है बी का है। अब बी क्या कर रहा है कि 70% की हानि पर सी को बेच रहा है। कोई भी चीज़ अपने में 100% होती है, 70% की अगर हानि हो जाएगी तो कितना बचेगा आपका, 30% बचेगा। बी जो है सी को इतने में बेच देगा, ये इतने में। अब सी जो है डी को कितने में बेचेगा भाई, 60% की हानि पर। कोई भी चीज़ 100% होती है, 60% अगर हानि लेना है मतलब 60% कम में बेचेगा, तो 60% कम कर देगा तो कितना बचेगा भाई, 40% बचेगा। 40% मतलब 40/100। ये हो गया डी का। अब डी का दिया है, इसमें कितने में है, डी को कितने रुपये में बेच रहा है, 36,000 रुपये में बेच रहा है। तो डी का दिया 36,000, ये 36,000 के बराबर हो जाएगा आपका, ये 36,000। अब क्या करोगे, यहाँ से है एक्स की वैल्यू निकालनी है, 1 2 3, ये 3 0 कट गया आपका। 12 × 3 करोगे तो 36 आएगा, और 36 से 36 कट गया, पूरा का पूरा कट गया। अब इसको काट दोगे कारण 4 25 में 100, इधर 25 आ गया। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 25, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा ना, उधर जाएगा, उधर 1 बचा है, पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा। 1 × 25 करो तो 25 आ जाएगा, और ये 4 0 भी उधर जाएगा, 4 0 उतर जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, 2,50,000। ये हो जाएगा आंसर आपका। देखिए भाई अगला देखते हैं आपका, रमेश ने 10,000 रुपये में एक गाय खरीदी। कौन, रमेश 10,000 रुपये में एक गाय खरीद कर उसे गणेश को कितने, कुछ % लाभ पर, मान लो X% लाभ पर बेच दिया, मुझे पता नहीं है, लाभ पर बेच दिया। फिर गणेश ने 10% घाटा सहकर, गणेश 10% का घाटा सहकर किसको बेच रहा है, आपको घाटा उठाकर सुरेश को बेच दिया। फिर सुरेश क्या कर रहा है भाई, 20% का लाभ लेकर, 20% का लाभ लेकर महेश को 2,000 कितने में, महेश को 21,600 में बेच दिया है। ये तो बोल रहा है कि रमेश जो है कितने % का लाभ लेकर बेचा था, मान लो X% लाभ लेकर बेचा था। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, ये 10,000 में ख़रीदा था, हो गया आपका 10,000। अब देखिए भाई ये 10,000 में है, X% का लाभ लेना है, तो क्या कर देगा, X% बढ़ा देगा। कोई भी चीज़ अपने में 100% होती है, X% बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा भाई, 100 कितना होता है भाई, 100% होता है, X% बढ़ा दे क्या हो जाएगा, 100 + X हो जाएगा। फिर % को हटाने के लिए बटा 100 करते हैं, ठीक है। कैसे होता था, अगर 20% बढ़ाते तो क्या हो जाता था, 120% हो जाता। कैसे होता था भाई, 100 प्लस जितना रहता था उसको जो बढ़ा देते थे, तो 100 में 20 जोड़ के 120 डायरेक्ट लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पे 100 में x को नहीं जोड़ सकते हैं ना, इसलिए 100 + x को लिखना पड़ेगा, ओके। अब देखिए ये क्या हो गया, 100 + x अपॉन 100, किसको बेचे, गणेश को। अब गणेश जो है सुरेश को 10% की हानि पर, मतलब 10% कम में बेचेगा, तो कितना बचेगा, 100% रहता है, 10% कम हो जाए, कितना बचेगा, 90%। 90% मतलब 90/100। फिर क्या होगा, सुरेश को गया। अब सुरेश जो है महेश को कितने में बेच रहा है, 20% के लाभ पर। लाभ का क्या भाई, 20% लाभ बेच देगा, 120%। 120% मतलब 120/100 हो जाएगा, ओके। अब ये कितने में होगा, महेश को बिक गया है। अब महेश कितने में पाए भाई, 21,600 में, 21,600 के बराबर कर दो इसको, ठीक है। अब इसको काटते हैं यहाँ पे, 4 0 से ये 2 2 4 0 कट गया आपका, 4 0 कट गया है, और 1 2 2 0 सो है, 1 2, ये 2 0, नीचे तो कुछ नहीं बचा है, ये हो गया आपका। और 12 × 9, 12 × 9 करोगे तो 108 आएगा, 108 से ये कट जाएगा 2 बार, ये 108 दूना 216 होता है, डबल 0 उतर जाएगा, ठीक। अब वहाँ पे क्या है, 200 है, और यहाँ पे क्या बचा है, 100 + x बचा है बस। तो 100 + x बराबर क्या हो जाएगा, 200 के। अब ये 100 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 200 - 100 करो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो x बराबर 100 आ गया ना, मतलब 100% का लाभ लेकर वो बेचेगा, पूरा का 100% का लाभ लेगा, ओके। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तब जाके आपका बिके कितने में, 21,600 में है, इसको पूरा का पूरा 100% लाभ लेकर बेचेगा। चलिए भाई अभी तक जितना पढ़ाए हैं आप उसे अच्छे से पढ़िए। अगला टाइप ये अगला टाइप है, और इस टाइप को अगली क्लास में पढ़ाएंगे, और तब तक जितना पढ़ाए हैं उसे आप अच्छे से पढ़िए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।